हे मालिक, कैसे आप सभी? पंच तत्व, पंच महाभूत, 5 ग्रेट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ये क्या है? अग्नि। क्या है? अग्नि को जलाने के लिए क्या चाहिए? वायु। तो ये क्या है? क्या है? वायु। ये क्या है? आकाश। सबसे लंबी उंगली है ये, यानी ये इंडिकेट क्या कर रही है? आकाश। ऊपर आकाश, नीचे पृथ्वी, धरती। क्या है ये? धरती, पृथ्वी। और ये क्या है? पृथ्वी के अंदर क्या है? जल। ये पंच महाभूत है। ये पंच महाभूत की जब हम बात करते हैं तो हम आयुर्वेद की बात नहीं करते हैं, पूरी सनातन जो संस्कृति है, जो सनातन धर्म है, हम उसकी बात करते हैं। चाहे आप आयुर्वेद देखें, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी देखें, चाहे भगवत गीता देखें या कोई और शास्त्र देखें, चाहे हमारे वेद देखें, हर जगह इनका वर्णन मिलेगा ही मिलेगा। इसका मतलब ये चीज एक बहुत जरूरी है, ये पंच तत्व। लेकिन आज जो मैं बात करने जा रहा हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट उसके बारे में, क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जो बीमारियां होती हैं, और ज्यादातर जो लोग आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, उनका सारा जो फोकस होता है, जब कोई बीमारी होती है तो उसको ठीक करने में किस पर फोकस सबसे ज्यादा होता है? अग्नि। यानी कि वो कहेंगे कि अग्नि बढ़ गई है, यानी कि पित्त बढ़ गया है, तो वो क्या देंगे आपको? पित्त को कम करने के लिए, ठंडक पैदा करने के लिए कुछ ना कुछ देंगे। फिर क्या बोलेंगे? वात बढ़ गया, यानी कि वायु बढ़ गई है, तो वायु के लिए जो है आपको कुछ न कुछ दिया जाएगा, कुछ करने के लिए बोला जाएगा। और तीसरा पृथ्वी तत्व, यानी कि पृथ्वी के लिए, यानी कि जो भी हम खाना पीना जितना भी वो कर रहे हैं उसके लिए दिया जाएगा। ठीक है। और चौथा पानी के लिए, तो पानी तो पीना ही चाहिए। लेकिन एक तत्व की बात बहुत कम होती है, और मैं ये मानता हूं, मेरी जो रिसर्च है वो ये कहती है कि आज हम जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो हमारी लाइफ में जो दुख, पीड़ा और बीमारियां जो आ रही हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान कौन से तत्व का है? आकाश तत्व का बहुत बड़ा योगदान है। आकाश का मतलब, आकाश का मतलब स्पेस। स्पेस का मतलब खालीपन, खाली। अच्छा चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप पिछले एक हफ्ते का अगर मैं आपका वो देखूं, क्या पिछले लास्ट 1 वीक में आप खाली रहे हैं कभी? 15 मिनट, आधा घंटे के लिए, घंटे के लिए खाली रहे हैं क्या? बस कुछ नहीं कर रहे, ना मेडिटेशन कर रहे, नहीं कुछ, बस बैठे हैं खाली। हाँ जी, है? यही तो है ना आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कि हमें फुर्सत नहीं है। हम कहने को तो घूमने जाते हैं, किसके लिए? रिलैक्स करने के लिए हम घूमने जाते हैं, लेकिन वहां से तो और ज्यादा टेंस्ड होके आ रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर आग लगी होती है। क्या चीज की? ये देख लूं, वो देख लूं, इतना मतलब वो कर लूं। आज जो सबसे बड़ी कमी है वो किस चीज की कमी है? फुर्सत की कमी है। आदमी को सब कुछ है उसके पास, क्या नहीं है? फुर्सत नहीं है। ओवर थिंकिंग क्या है? इम्बैलेंस ऑफ
आकाश एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट। ओवर थिंकिंग का मतलब क्या है? अगर आपको मन में बहुत विचार आ रहे हैं, इसका मतलब खाली नहीं है मन। और किसकी वजह से आ रहे हैं वो? आकाश तत्व के इम्बैलेंस की वजह से आ रहे हैं। अब कुछ चिंता रहती है हमेशा, किसकी वजह से? आकाश तत्व के इम्बैलेंस की वजह से हमेशा चिंता लगी रहती है, ओवर थिंकिंग हो रही है। स्ट्रेस और एंजाइटी का एक बहुत बड़ा कारण है आकाश तत्व का इम्बैलेंस। तो अब एक बात बताओ, तो ये आकाश तत्व इतना इंपॉर्टेंट है। आज अच्छा, एक बीमारी बहुत ज्यादा फैलती जा रही है आजकल, थायराइड की बीमारी। वो पता है किसकी वजह से होती है? आकाश तत्व के इम्बैलेंस की वजह से होती है थायराइड। एक आदमी आज के दिन अपनों से बहुत दूर होता जा रहा है, यानी कि घर में बैठ, साथ तो है पर नहीं है। किसकी वजह से? आकाश तत्व के इम्बैलेंस होने की वजह से। क्योंकि आकाश तत्व के लिए क्या चाहिए भाई? आकाश का मतलब क्या है? खाली। तो क्या चाहिए? खालीपन चाहिए। और अब हमारी हाल यह है, ना तो हमारा मन खाली है और ना ही हमारा शरीर खाली है, कि हम अपने शरीर को भी लगातार कुछ न कुछ जो है ना काम में लगाए रखते हैं, फुर्सत ही नहीं है। एक तो खाना इतना बढ़ गया है ओवरऑल, अगर देखें कि सारे दिन आदमी कुछ न कुछ जो है ना खाता ही रहता है, तो इसलिए फुर्सत है ही नहीं। अभी आप अगर खाली होंगे तो क्या करेंगे? हैं? मोबाइल उठा लेंगे। क्या करेंगे? मोबाइल उठा लेंगे। इसलिए मोबाइल ने तो, मैं कह रहा हूं ना, आने वाले टाइम में ये मोबाइल जो है ना एक ऐसा काम करेगा कि बचपन से ही जो है ना, जन्म के होते ही मतलब 2-4 महीने बाद ही बड़ी बड़ी बीमारियां लगनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि माँ बाप, आप देखो, छोटे छोटे 5-6 महीने के बच्चे हैं ना, उनके हाथ में भी क्या पकड़ा देते हैं? मोबाइल। वो पिक्चर दिखाना शुरू कर देते हैं। आज चश्मा कितनी जल्दी लग जाती है, अब छोटे छोटे बच्चों को लगनी शुरू हो गई। सबसे ज्यादा आप देखेंगे एक डेंटल डॉक्टर और एक आंखों का डॉक्टर है। ये आज के दिन, पहले इनकी कोई वैल्यू ही नहीं थी। मुझे आज भी याद है, आज से अगर मान लो मैं 20-25 साल पहले देखूं, कोई आई सर्जन बनना नहीं चाहता था, कोई भी नहीं बनना चाहता था। वही बनते थे जो एमबीबीएस करने के बाद जब एग्जाम देते थे, तो जिनके अच्छे नंबर नहीं आते थे, जो लोवेस्ट नंबर आते थे ना, लोवेस्ट ब्रांच थी ये स्किन, डेंटल। यानी कि जब एमबीबीएस में एडमिशन लेते थे, तो जिनको जो है ना एडमिशन नहीं होता था, तो वो क्या कर लेते थे? अगर डेंटल मिल जाए तो डेंटल ले लेते थे। और जब एमबीबीएस करने के बाद जिनका एडमिशन यानी कि लोवेस्ट रैंक आती थी, तो वो क्या लेते थे? स्किन लेते थे और आई लेते थे। और आज क्या है? आज बाई चॉइस लोग, इंटेलिजेंट बच्चे भी जो है ना, क्या लेते हैं? स्किन लेना चाहते हैं और आई लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भरपूर मात्रा में इसके पेशेंट सबसे ज्यादा इसके हैं। और ये सारी जो चीजें ज्यादा हो रही है ना, वो सिर्फ एक तत्व के इम्बैलेंस की वजह से ज्यादा हो रही है। हम क्या करते हैं? ज्यादातर हम एक तत्व पे तो अपना पूरा फोकस करते हैं। कौन सा तत्व? पृथ्वी तत्व। यानी कि हर चीज को, खाना पीना, उसको तो हम ठीक करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन इस आकाश तत्व की तरफ ना तो कोई कंसल्टेंट ध्यान देता और ना ही हम ध्यान देते हैं, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा लोगों को नॉलेज ही नहीं है, उसकी तरफ ध्यान जाता ही नहीं है। और उसके लिए जो चाहिए, कभी आपने देखा कि बस, मैं कहता हूं इतना हाल वो हो गया है, अगर आदमी वॉक करने जा रहा है तो भी क्या कर रहा है? मैं गारंटी देता हूं
10 में से जो लोग वॉक कर रहे हैं, 10 में से 8 लोग ऐसे होंगे, या तो उसके कानों में लीड मिलेगी, इसलिए सुनने की प्रॉब्लम, कानों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई है। या तो कानों में लीड मिलेगी, या कोई 2-4 साथ मिलेंगे जिनके साथ बातें करते करते वॉक करेंगे। अकेला वॉक करते हुए बंदा कि बस शांति से पूरा फोकस सिर्फ वॉक करने के ऊपर दे, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। कहीं भी जाके देख लो, क्या नहीं है। अभी है ना एक बहुत बड़ी बीमारी जो है ना बच्चों के अंदर आ रही है, अटेंशन डेफिसिट, एक डिसऑर्डर पैदा हो रहा है, यानी कि उनका जो है ना ध्यान बिल्कुल लगता ही नहीं है, और वो एक बीमारी के रूप में आ गया है। ये अब इंडिया से बाहर तो बहुत ज्यादा हो रहा है। क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण एक जो हो रहा है, ये जो रील चलाते हो ना, ये आपकी मेमोरी को खा जाती है। रील चलो भाई, थोड़ी बहुत 5-10 मिनट देख लिया आदमी ने, लेकिन जब ये आदत पड़ जाए और आदमी यूं करता जाए, ठीक है ना, धीरे धीरे क्या होगा, सारी कंसंट्रेशन आपकी खत्म। अगर कोई वीडियो देखना है, 5-10 मिनट का वीडियो देखा करो, 1 घंटे का देखा करो, लेकिन ये जो 1 मिनट की आती है ना, बहुत खतरनाक है, इतनी ज्यादा खतरनाक। 1 मिनट में आदमी क्या सिखा सकता है, मुझे ये बताओ। 1 मिनट में आपकी जिंदगी बर्बाद जरूर कर सकता है, क्योंकि देखो 1 मिनट में सीखा नहीं जा सकता, लेकिन आग लगाई जा सकती है। कैसे आग लगाएगा? आपने रील देखी और आप उस रील को पकड़ के पूछ के कहां और कितने घंटे निकल गए आपको खुद ही नहीं पता चला। ठीक है, ये आकाश तत्वों को सबसे ज्यादा इंबैलेंस करने का काम करती है रील। वैसे तो ये रील जो होती है ना, ये सारे तत्व ही इंबैलेंस करती है, पर आकाश तत्वों को तो बहुत ज्यादा रील करती है। आकाश मतलब विस्तार करना, मतलब अनंत की तरह अपने आप को बनाना, और उसके लिए क्या चाहिए? शून्यता। क्या चाहिए? ठीक है, तो मेडिटेशन आपके आकाश तत्व को बढ़ाती है। आकाश तत्व के बिना याद रखना, ना तो पृथ्वी तत्व का कोई एग्जिस्टेंस है, ना अग्नि तत्व का है, ना जल तत्व का है, और ना ही वायु तत्व का है। इन सब के लिए जगह कौन देता है? आकाश, यानी कि खालीपन। आपके शरीर के अंदर खालीपन है, लेकिन हमने क्या किया? उस खालीपन को भी भर दिया। ऐसा भोजन लेके जो गैस पैदा करे, ऐसा भोजन लेके जो फैट पैदा करे, तो हमने उस खाली जगह को भर दिया पूरी तरह से। तो इसलिए मैं कहता हूं, अंदर से भी हमने भर दिया, दिमाग भी हमने अपना इतना ज्यादा भर दिया है कि अब जो है, जब चिंता हो रही है, जब वो हमारी सक्सेस में, हमारी लाइफस्टाइल में जब वो नजर आता है, तब हमें ये नजर नहीं आता कि करना क्या है, और इसके लिए कुछ नहीं करना। क्या करना? फुर्सत से थोड़ा सा डेली बस खाली बैठना शुरू कर दो। आकाश तत्व अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा आपके अंदर, अपने आप आना शुरू हो जाएगा कि कुछ नहीं करना। यह भी बहुत बड़ी बात है कि बस बैठे हैं खाली। पहले लोग बैठते थे, बस खाली बैठे हैं ऐसे ही, बस कुर्सी डाल के कहीं बैठ जाते थे, ठीक है ना। और अब क्या हो रहा है? खाली है ही नहीं। अरे थोड़ा थोड़ा बैठना तो शुरू करो। खाली बैठना मतलब कुछ भी नहीं कर रहा। पहले क्या होते थे, सही मतलब घूमने का पर्पज क्या होता था? पहले हमारे देश में तो इतना था ही नहीं है। अंग्रेज घूमते थे। क्या करते थे अंग्रेज? एक जगह जाते थे, जैसे उन्होंने बनाई हुई थी, यहां काम करते, शिमला है, धर्मशाला है, ऐसी जगह वो उन्होंने जाते वहां पर 5-7 दिन 10 दिन, और वहां पर ना खाली अपना बैठते थे। मैं कह रहा हूं, उनका मकसद क्या होता था? उनका मकसद यही होता था कि मैं रेस्ट करने के लिए जा रहे हैं,
शरीर को आराम देने के लिए जा रहे हैं। लेकिन हमारा अब जितने भी आप किसी भी हिल स्टेशन पे कहीं भी जाओ भाई, सब मैं कहता हूं सबसे ज्यादा टाइम आपके पास प्राणायाम करने का, मेडिटेशन करने का सबसे ज्यादा टाइम कहां होता है? जब घूमने जाते हैं तब वही होता है ना। लेकिन होता ही नहीं है, करता ही नहीं है कोई। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना शेड्यूल ऐसा बनाया होता है कि सुबह भाई उठ के 5-6 बजे भाग लो, एक बार अब वहां जाना है, वहां जाना है, ये देख के आना है, वो देख के आना है, और रात तक जो है ना अपना 10-11 बजे तक अपने आप को एक एक मिनट बिजी रखते हैं। कोई ये नहीं करता चल यार एक जगह जाऊं, थोड़ा दिन में देख लेंगे 2-4 घंटे और फिर बाकी जो है ना अपना आराम कर ले। नहीं। अच्छा, कितने लोग हैं सही ईमानदारी से बताने जो घूमने जाते हैं और थक के आते हैं, थकान लेके आते हैं? आते हैं कि नहीं आते हैं? थकान लेके। फिर तो घूमना कहां हुआ? फिर गए थे क्या करने? रिलैक्स करने, और आए उल्टी थकान लेके। ये सबसे बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। भागम भाग, हर पल हमारे अंदर क्या लगी रहती है? भागम भाग लगी रहती है। तो आज से आपको क्या करना है? 15-20 मिनट से शुरू करो, खाली बैठना है, कुछ नहीं करना भाई, बस फुर्सत से बैठना है। बस विचार आ रहे हैं तो आने दो, कोई बात नहीं, बस ऐसे ही बस देखते रहे, ऐसे ही पेड़ पौधों को देख रहे हैं बैठ के, ऐसे ही मतलब कोई चीज देख रहे हैं, बस खाली बैठे हैं। बस पॉसिबल है? चलो करके देखते हैं ना एक बार, 5 मिनट खाली बैठे, मैं कुछ नहीं बोलता, ठीक है ना? बस आप ऐसे खाली बैठो आराम से, है? ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं। क्या होता है एक बार महसूस करो। है? चलने दो, कोई बात नहीं। आपको पता है दिमाग ज्यादा क्यों चलता है? क्योंकि हमने इतनी सारी चीजें जो है ना इकट्ठी कर ली हैं। भाई दिमाग, एक बात बताओ, क्या दिमाग आपका उन चीजों से चलेगा जो आपने देखी नहीं, सुनी नहीं? आप आंखों से तो देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, उन्हीं में तो दिमाग चलता है। अब इतना आप मोबाइल के थ्रू या उसके थ्रू आंखों से डाल रहे हैं अपने अंदर, कानों से डाल रहे हैं, तो विचार तो आएंगे ही आएंगे। मैं सही में बता रहा हूं, आज छोटे छोटे बच्चे भी फुर्सत ही नहीं है, किसी को भी देख लो सब लगे हैं। 1 सेकंड का टाइम अगर मान लो इधर से उधर हो जाए, तुरंत फोन हाथ में आ जाता है, तुरंत जो है ना कोई चीज आ जाती है। खाली कब है आदमी? है ही नहीं। क्यों जी? है? और अच्छा, इसलिए जो है ना ओल्ड एज, मैं ओल्ड एज को गोल्डन एज मानता हूं। रियली में गोल्डन एज है। क्यों? क्योंकि पहले तो आदमी है ना इस रेस में ऐसा लगा होता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि जिंदगी कैसे गुजर गई। लेकिन अब हमने क्या किया, उस ओल्ड एज को भी नरक बना दिया। कैसे? पहली चीज, एक ये जो कल्चर, नई कल्चर पैदा हुई है ना कि हर भाई टूर जा रहे हैं सारे इकट्ठे होके घूमने के लिए। हर वक्त एंटरटेनमेंट नहीं होता है, ठीक है ना? कि घूमने जाएंगे सारे, मतलब इकट्ठे होके 15, 20, 50, 100 लोग घूमने जाएंगे। कभी आज यहां जा रहे हैं, अगले महीने वहां जा रहे हैं, फिर वहां जा रहे हैं, फिर वहां जा रहे हैं। फुर्सत तो है ही नहीं। फिर घूमना अच्छी बात है, ठीक है ना, लेकिन अपने साथ भी तो बिताना टाइम जरूरी है ना। हाँ चलो, आप अकेले घूमने जा रहे हैं, एक अलग बात हो गई कि बस अकेले निकल लिए भाई, कोई साथी नहीं। भीड़ से बच के जा रहे हैं, भीड़ को साथ लेके जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं थोड़ा सा जो इन चीजों के ऊपर एक बार फोकस करके देखो लाइफ कितनी होगी। इसलिए क्योंकि उस एज में है ना, सही में आदमी को अपनी हेल्थ के ऊपर कितना भी ध्यान दे सकता है। करो ना डेली 2000 कपालभाति भाई, कैसे घुटने ठीक नहीं होंगे, कैसे वजन कम नहीं होगा बताओ मेरे को। अगर 2-2,500 3,000 कपालभाति करे, 2-3 घंटे प्राणायाम करे आदमी, सूक्ष्म व्यायाम करे, अपना जो है ना वो करे,
4 लोगों को सिखाए भी और खुद भी सीखे। होगा कि नहीं होगा मुझे बताओ। लेकिन वो भी क्या है, जाल में फंसा हुआ है, बहुत बुरी जाल में फंसा हुआ है। मैं हमेशा एक बोल रहा हूं, बोलते हैं ना, देखो सबके अपने अपने धर्म। मैं बोलता हूं, मेरी माँ बोलती थी जो है ना, ठीक है ना, कि कुछ ना कुछ ये दिक्कत वो दिक्कत है। मौला मैं हमेशा उनको एक बोलता था कि राम का नाम लिया करो, ठीक है। मतलब रोज लेती हूँ, सुबह 1 घंटा लेती हूँ, दोपहर भी लेती हूँ, शाम को भी लेती हूँ। मतलब जिस दिन राम का नाम लेगी उस दिन दुख नहीं होगा, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ हो नहीं सकती कि आदमी राम का नाम भी ले और दुखी भी हो। यानी कि राम का मतलब जो भी भगवान किसी को भी मानता है, देवता मानता है, उसका भी उसके साथ अगर आदमी जुड़ा हुआ है तो वो दुखी कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल है। क्योंकि उसको ये एहसास हो जाता है, उसको ये पता चल जाता है कि ये जो हो रहा है इसका कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई कारण है, मुझे नहीं पता। और ये मेरे लिए मेरे प्रभु का क्या है, क्या है, ऐसे करो, क्या है, प्रसाद है। और इसके लिए मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, सिर्फ ग्रहण करने की चॉइस है ना, है कि नहीं है? तो जिस दिन ये हो जाएगा आदमी दुखी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो क्या करेगा, उसको स्वीकार करेगा। और यही तो हे मालिक है। हे मालिक क्या कहता है, लिव इट। लिव इट मतलब एक्सेप्टेंस, समर्पण। जब मैं बार बार हे मालिक क्यों बोलता हूं मैं, क्योंकि हे मालिक मतलब मेरा मालिक मैं हूं, मेरा मालिक मैं। एक्सेप्ट करने वाला कौन है, मैं हूं। क्रिएट करने वाला कौन है, मैं हूं। अब जो मैं हाथ पैर से, अपना दिमाग लगा के, आंखों से देख के, बोल के, सुन के जो पैदा कर सकता हूं कर लूं, और जो नहीं कर सकता उसको एक्सेप्ट कर लूं। यही तो हे मालिक कहता है। इसीलिए तो हम बार बार बोलते हैं कि हे मालिक, हे मालिक, ताकि हमारे अंदर वो भाव पैदा हो सके। इसका मकसद ये है कि ये भाव पैदा हो सके। तो इसलिए आज से आपको एटलीस्ट मेडिटेशन भी नहीं करना, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना, बस बैठे हैं ऐसे ही, फालतू में बैठे हैं, बस फुर्सत में या घूम रहे हैं, बस ऐसे ही फुर्सत में। बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है ये, है जी, आसान नहीं है, पागल हो जाएगा आदमी क्योंकि उसको चाहिए कुछ न कुछ, इसलिए उसने अपने आप को इतना बिजी किया हुआ है। ठीक है, हाँ जी, है कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। गायत्री मंत्र के जाप से होता तो ये जो है सारे हिंदुओं का हो ही चुका होता है क्या कभी? मेरे को बताओ। मैं कह रहा हूं ना, इतने मैंने तो 1008 पता नहीं कितने वो किए हैं, कितनी बार रोज रोज करता था। बता, मैं कह रहा हूं ना, सारा जो खेल है ना, आप उसको समझो। खेल पता है किसका है? भाव का खेल है। भाव किस तरीके के हैं, ठीक है ना। वाल्मीकि राम राम करते करते क्या करने लग गया, मरा करने लग गया, तब भी सिद्ध हो गया। और यहां जो है ना सारे राम राम कर रहे हैं, तब भी जो है ना सुबह लगते हैं, रात को रहते हैं, मंदिर में ही बैठे हैं और राम राम ही कर रहे हैं, तब भी सिद्ध नहीं हो रहे। और वाल्मीकि जो है ना क्या हो गया, देखो, एक डाकू से, भाई बताओ ऐसा क्या था भाई, सोच के देखो ना, कैसे राम राम करता मरा, क्योंकि वो जो उसका जो पूरा जो फोकस था, वो जो भाव उसके अंदर था, वो क्या था, राम ही था उसमें, उस भाव में वो था। तो भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या इंटेंशन है आपकी, क्या भाव है, यही निर्धारित करता है